जो नेता हैं उन सब से संपर्क हमारे व्यक्तिगत रहते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा होता है कि सब लोग मिलकर आपस में अपनी अपनी बात रखें ताकि आदान प्रदान हो विचारों का। और इन सब लोगों का जो आज नेता मौजूद थे, इनका 6 तो शायद 5 या 6 पूर्व अध्यक्ष हमारे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पहाड़िया साहब, गहलोत साहब। तो इन सब लोगों का दशकों पुराना अनुभव रहा है संगठन में, प्रशासन में, राजस्थान में। तो ना सिर्फ मेरे से और कामत जी से, लेकिन आपस में भी बहुत से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग तक अलग क्षेत्र की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल तरीके से कैसे हम उसको बेहतर करा सकते हैं। तो इन सब लोगों से चर्चा होती रहती है। लेकिन इतने प्रदेश है जहाँ कांग्रेस सेकंड नंबर, थर्ड नंबर भी नहीं है। कांग्रेस एक अपने आप में नई पार्टी होती है, उस प्रकार मुकाम ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो मेरे अंदर से चाहे कामत हो चाहे और कोई हो, केवल आरोप प्रत्यारोप वो कर सकते हैं, बाकी पार्टी को कहीं जिंदा करे ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं। ये पूरी कवायद पार्टी को जिंदा करने की है। इसके लिए राजस्थान को समझने की ज़रूरत है, पीसीसी को समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत ये है कि स्थानीय कांग्रेस नेता क्या चाहते हैं और क्या कामत और पायलट इसमें कामयाब है। 2 दशकों के बाद फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। उत्तम कुमार जी टोंक से हमारे साथ हैं और दिनेश जाखड़ साहब सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम जी नमस्कार। उत्तम जी टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए अपनी राय बताएं प्लीज। हाँ सर जी बोलूं? हाँ जी। हाँ सर हेलो दिनेश हाँ, सर अगर गुट होगा तो हाँ हाँ सर अगर गुट होगा तो गुटबाजी भी होगी। और कांग्रेस में भी वही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा है, जैसे हमारे कांग्रेस में भी नेता श्री अशोक गहलोत और उनके नेतृत्व में सब काम करते हैं। अगर गुटबाजी यहाँ है तो वहाँ गिरोहबाजी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी देंगी इस बात पर जवाब। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। जी सर बताएं। पारिक साहब चाहे अर्चना जी माने ना माने, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और जब एक तरफा जीतती थी सामने विपक्षी दलों को, जब 10-10, 20-20 सीटें आती थी, तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। चाहे सुखाड़िया जी का गुट हो, कुमाराम जी आर्य का गुट हो, चाहे हरदेव जोशी, पहाड़िया, शिवचरण महतो, नाथुराम मिर्जा, परशुराम मदेना, एक लंबी फहरिस्त है जो आज जाके अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी में गुटबाजी में है। मैं सीकर की बात करता हूँ, 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ है तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ यहाँ कितने गुट रहे हैं कांग्रेस में, और आज भी पूरी तरह से गुटबाजी है। गुटबाजी हर पार्टी में है, इसे स्वीकार करना चाहिए। अर्चना जी आपको स्वीकार करना चाहिए और ये मतभेद की तरह होनी चाहिए, मतभेद की तरह है। प्रत्येक नेता के अलग अलग फॉलोवर है। अशोक जी गहलोत से कांग्रेस को जितना फायदा हुआ था, मैं कहता हूँ आगे आने वाले समय में उससे ज्यादा उनको नुकसान है कांग्रेस को। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना जी कुछ कहना चाहेंगी? उत्तम जी ने भी कहा और दिनेश जी ने भी कहा ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है, और इस बात का इनकार क्यों करते हैं। मन ही मन हमने सचिन पायलट को भी सुना, उन्होंने भी माना और कामत साहब भी बोलते रहे। देखिए क्या कहा सचिन पायलट जी ने, कामत साहब ने, दोनों ने एक ही बात कही कि सब वरिष्ठ नेताओं को तो वो गुट नहीं होता। अशोक गहलोत जी पूर्व सीएम रहे तो उनके फॉलोवर्स अलग हैं। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन के आए तो एक लीडरशिप डेवलप हुई है। उसके अलावा सीपी जोशी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, गिरजा व्यास जी भी थी। सचिन पायलट को मान्य बनाने की कोशिश की मेरी बात सुनिए, 2 जो व्यूवर्स हैं, 2 की अलग अलग राय आई। अब व्यूवर्स की राय पर मैं प्रतिक्रिया दूं, इससे क्या औचित्य बनने वाला है। मैं कांग्रेस की पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप इस चीज को इस तरह मत समझिए गुटबाजी। आज मुझे ले लीजिए, मैंने चुनाव लड़ा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ती हूँ वो ट्रेडिशनली मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोग चाहते नहीं वहां से चुनाव लड़ना, लेकिन उस परिस्थिति में भी मेरे सामने भी 3-4 कंटेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उनके भी फॉलोवर्स हैं, मेरे भी फॉलोवर्स हैं। तो एस्पिरेशन भी होती है लोगों की, तो इट्स एस्पिरेशन, उस लीडरशिप, उसकी फॉलोवरशिप, मौजूदा स्थिति पर एक सवाल उठता है। मेरी बात सुनिए, सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की नब्ज को नहीं समझते और गुरदास कामत फिलहाल राजनीति को लेकर राजस्थान की जो है उसको परख नहीं पाए हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, कांग्रेसियों की डिमांड क्या है। आप क्या समझते हैं या कोई अन्यत्र व्यक्ति क्या समझता है, ये वो सवाल है जो मुझे सरोकार नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना सरोकार है कि यदि गुरदास कामत जी की बात करें तो
45 साल का राजनीतिक अनुभव है। कद के हिसाब से देखें तो कौन सी भूमिका में वो नहीं रहे, मंत्री के रूप में, संगठन के मुखिया के रूप में, किसी प्रदेश के प्रभारी के रूप में, और उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही। सचिन पायलट, एक मिनट आप सुनिए पूरी बात। सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री के रूप में बेस्ट परफॉर्मेंस देके आज जो भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करना चाहती है, कंपनी एक्ट के माध्यम से जो CSR को यहाँ पर ला करके वाहवाही लूट रही कि 2% हमने सारे कामों में दिया, वो सारा इंडक्शन सचिन पायलट जी का किया हुआ है। अशोक गहलोत जी हैं तो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, 2 बार मुख्यमंत्री है, तो कहाँ इनमें मतभेद या मनभेद है? अब आपको ये समझना पड़ेगा, हम हार गए 21%। फिर हमने उपचुनाव में, आप जो कह रही थी ना इनका तो ग्राफ गिरता गया, आपको करारी शिकस्त तो 6 महीने बाद दे दी। कौन से नेतृत्व को चैलेंज कर, आपने कहा आप किस नेतृत्व को चैलेंज करना चाहते हैं? 6 महीने के अंदर उस पार्टी को हमने 4 में से 3 सीटों पे हरा करके बताया जहाँ 50,000 से हारे हुए थे। लीडरशिप को जो चैलेंज था वो चैलेंज तो हमने प्रूव कर दिया। सचिन पायलट एक और विस्तार करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। आपका प्रदेश अध्यक्ष डमी है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का सारा काम जो 13 सिविल लाइंस होता है उसकी चिंता करो। आप तो खुद वेटिंग में हो, आपको भी आप जैसे कई MLAs हैं जो चाहते हैं लाल बत्ती मिल जाए किसी बोर्ड में। अरे आप अपनी चिंता करो, यहाँ पर हमारी भी पार्टी है, हमारी पार्टी संगठन को विस्तार देके कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे। आप असम्मान देते हो, आप ऐसे अनुभवी लोगों को लाते हो जो सैलरी लेकर शर्मसार कर देते हैं, तो आप अपनी चीजों को देखना नहीं चाहते, अपने गिरेबान। और ये जो कंडेला साहब आऊंगा, प्लीज आऊंगा आपके पास। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा इतना बुरे हारने के बाद भी आज। चलिए एक और दर्शक है, मुख्तार साहब नमस्कार, आपको क्या लगता है राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी है? जी नमस्कार सर, बताइए क्या लगता है कांग्रेस में गुटबाजी है? पूछना चाहता हूँ, अलका जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की गुटबाजी से ज्यादा आप अपनी पार्टी पे ध्यान दें। कांग्रेस में जिस तरह से हमारे प्रवक्ता बैठे कांग्रेस के, वो कह रही है कि हर नेता का एक फॉलोवर होता है, हर अपने संभाग में हर क्षेत्र में एक नेता का फॉलोवर होता है। गहलोत साहब के फॉलोवर है, सचिन पायलट जी के फॉलोवर है, सीपी जोशी जी के फॉलोवर है। लेकिन मुख्तार साहब यहाँ बात फॉलोअर से आगे जाकर नेता की इच्छा पर आ गई है। महिपाल जी भी जुड़े हैं, जोधपुर से हमारे साथ है। महिपाल जी, आपको क्या लगता है बात सिर्फ फॉलोअर वाली है या फिर नेता भी चाहते हैं कि वजूद उनका बना रहे? नहीं, फॉलोअर का तो है ही है जी, पर इसमें नेताओं का भी इसमें रोल है। पर मेरा कहना है, मैं इस पार्टी से 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं जी। 1956 से जब ये पार्टी में हम दादाजी सरपंच रहे और 45 साल इंदिरा जी ने भी सम्मानित किया था, और फिर मनमोहन सिंह जी ने भी पंचायती राज अधिनियम के तहत सम्मानित किया है। हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। गुटबंदी कोई आज की नहीं है। गुटबंदी गुलाब सिंह जी, गिरजा व्यास जी उस समय भी थी, रामनिवास जी और नाथुराम जी उस समय भी थी। अशोक जी ने पार्टी को काफी आगे बढ़ाया है और काफी कुछ पार्टी को आगे लेके आए हैं। तो सचिन जी के साथ मिलके पार्टी को मंथन करना चाहिए, किस ढंग से इसको आगे बढ़ाए। बेहतर सुझाव है, लेकिन इस पर क्या काम हो रहा है? खंडेला साहब, आपका रुख करना चाहता हूं, क्या ये जो जरूरत है इसको समझने की जगह सचिन पायलट और कामत फिलहाल संगठन को कैप्चर करना चाहते हैं? ये तस्वीर कहीं लगती है, क्योंकि आरोप कांग्रेस पर ऐसे भी लगे। देखिए, मैं 2-3-4 बातें एक साथ आपको बता रहा हूँ, उससे निष्कर्ष आप निकाल लेना। बार बार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने जो करिश्मा है, 156 जब वो मुख्यमंत्री थे और जब वो हारे तो 56 सीटें रह गई, और जब वो मुख्यमंत्री थे उसके बाद 22 सीटें आई। अरे भाई, किस बात का करिश्मा है आप में एडजस्टमेंट करने की बात, एक बात। दूसरी बात, सचिन पायलट को किसी भी हालत में राहुल गांधी सर्वेसर्वा बनाए रखना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जो है उनसे वो डोर है वो ढीली पड़ रही है, इसलिए सोनिया जी पैचअप करवाना चाह रही है। और जहां तक कामत जी की बात है, अभी अर्चना जी ने ये कहा था उनको इतना साल का अनुभव है। अरे इतने साल का अनुभव नहीं, कांग्रेस को चूसा है उन्होंने। सब कुछ लेने के बाद में कांग्रेस को आगे दिखाई है और उसके बाद में वापिस आए हैं वो, यानी बार्गेनिंग करके। सुनिए और मैं अंतिम बात में आना चाह रहा हूं। अरे आपको गुटबाजी खत्म करनी है अर्चना जी, तो आप समाजवाद की बात करें, दरिद्र की बात करें, किसान की बात करें, बेरोजगार की बात करें, ग्रामीण की बात करें, विश्व शांति की बात करें और धर्मनिरपेक्षता की बात करें, उसको आंदोलन बनाइए आप। और जो वास्तव में समस्या है जनता के सामने, उसके लिए सड़क पर आइए, तब जाकर अपना भी एकजुट हो जाएगा। श्याम सुंदर जी, अब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सचिन पायलट का मैनेजमेंट जैसा कि केंद्र सरकार में यूपीए में रहा, कुछ उसी तर्ज पर पीसीसी में देखने को मिला? कामत का जो तजुर्बा है 45 साल का, जैसा कि अर्चना जी ने कहा, क्या हम उस तस्वीर को फिलहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी में देख सकते हैं? अश्विनी जी, क्योंकि
अभी सचिन पायलट निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, उनको मनोनीत करके भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में वो पूरे प्रदेश से वाकिफ अभी तक नहीं हो पाए। निर्वाचन होके आते तो उनका अस्तित्व बहुत प्रभावशाली होता, क्योंकि अभी तो अब आपको राहुल गांधी को आकर के यहाँ खुद को व्यक्तिगत रूप से संदेश देना चाहिए कि हम इनको स्थायी रूप से रखेंगे, आगे सब कुछ इनके नेतृत्व में किया जाएगा, तो एक संदेश जाएगा। नहीं तो लगता है 5 मुख्यमंत्री की दौड़ में लगे हुए हैं, एक नहीं है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में। क्या ये संभव है सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सीपी जोशी तीनों को कामत एक साथ संतुष्ट कर पाए, मना पाए, उनके समर्थकों को ला पाए? क्योंकि गुटबाजी तो समर्थकों के जरिए खड़ी हुई है, जैसा कि अर्चना जी ने भी माना, फॉलोअर्स हैं। अब अर्चना जी क्योंकि प्रवक्ता है, वो सब चीज़ ढकना चाहेंगे कांग्रेस की, लेकिन बहुत सारी गंभीर समस्या कांग्रेस के अंदर है। अगर अब ये बार बार बातें हो रही है कि गुटबाजी नहीं है, आप देखिएगा सीपी जोशी ये कहते हैं कि मैं तो स्टेट की पॉलिटिक्स में दखल देना नहीं चाहता, मैं बातचीत नहीं करना चाहता। तो जिस तरह की आप यहाँ से आप बन करके गए हैं नेशनल लेवल पर, तो आप अगर प्रदेश को भूल जाएंगे तो आने वाले समय में क्या होगा वो तो वही बताया। बार बार एक सवाल सचिन पायलट को कहना पड़ता है कि जो पीसीसी नहीं आते हैं, निष्क्रिय है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि वो निष्क्रिय कार्यकर्ता किस गुट के हैं और क्यों फिर से सचिन पायलट को कहना पड़ा कि एक और विस्तार होगा। ब्रेक के उस पार आज के सवाल के जवाब के साथ लौटेंगे। कामत आने से कांग्रेस की वापस से चाल पकड़ लेगी और कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। अभी पहले की कंपेटी जो कांग्रेस अभी कमजोर समझी थी, तो इसके आने से वापस में अपनी मजबूती आ जाएगी इसमें कांग्रेस में। नए चेहरे आने चाहिए थोड़े बहुत, और ये आपस में एकजुट होकर ये हो जाते हैं कि भाई मैं बन जाऊँ, इसलिए कोई अच्छे से नए नेता उभर के आए कांग्रेस के अंदर, तो लगे पब्लिक को कि हाँ नया काम हो, नए सिरे से सारा कुछ काम होता रहे।